गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा, जो पहले अजय ब्लॉगर के नाम से जाना जाता था। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे सब्सक्राइब जैसे आप करेंगे, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबा दीजिएगा, आपको वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में कि नेचुरल गैस के मंडे के क्या लेवल्स रहेंगे, नेचुरल गैस में शॉर्ट टर्म के क्या रहेंगे, वीकली बेसिस क्या रहेगा, पोजिशनल लेवल्स क्या रहेंगे, उसके बारे में डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। और सबसे अनूठा मुझे लगता है कि कमोडिटी के कोई भी वीडियोस आप या इक्विटी का कोई भी वीडियोस उठा के देख लीजिए, लोग वहाँ पे न्यूज़ के बारे में बात नहीं करते हैं और न्यूज़ बताते हैं भी तो पढ़ लेते हैं। पढ़ने से क्या होता है गाइस, यहाँ पे आपको न्यूज़, सारी ग्लोबल न्यूज़ इंटरप्रिटेशन करके जो भी रिलेटेड है नेचुरल गैस से रिलेटेड, उसका एनालिसिस किया जाएगा और उसका इंटरप्रिटेशन करके कि उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा। फिर हम टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस भी करेंगे, फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी करेंगे, फिर हम रिस्क मैनेजमेंट भी करेंगे। अरे भरपूर कम्बो पैकेज होने वाला गाइस। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के स्लो होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज और लेवल्स आपको आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, ये बड़ा ही यूनिक वीडियो होते हैं मेरे। आप कहीं कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको बड़े डिफरेंट लगेंगे। सो ओके, यहाँ पे बात कर लेते हैं रिन्यूएबल इंस्टॉलेशन इन 2030 सोर्स टू लेवल्स वी नेवर सीन। ठीक है ना, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ नेचुरल गैस से रिलेटेड। देखो, ओपेक का तो आज मैं एक लाइव सेशन करने वाला हूँ, लेकिन अल्टीमेटली यूट्यूब पे नहीं कर पाऊंगा गाइस। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल की मार्केटिंग करते हैं उन लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि गाइस ये आएगा संडे को रात को, आज रात को, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी न्यूज़ के बारे में। ये है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि चारों तरफ से अगर आप न्यूज़ देखते हैं और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो फिर तो स्मार्ट हैं ही, आप देखते होंगे। लेकिन अगर जो नहीं देखते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल है ना, बड़े पॉलिटिकल मुद्दे हैं ये। ठीक है ना, ये पॉलिटिकल है क्योंकि बहुत बड़ा मात्रा रखते हैं। आपको पता है, क्रूड ऑयल अगर एक दिन इंडिया इम्पोर्ट करना बंद कर दे, तो इंडिया की क इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना? तो रिन्यूएबल इंस्टॉलेशन इन 2023 soars to level we never seen. New installation of renewable capacity are expected to surge to 440 gigawatt this year. मैं पिछले 6 महीने से एक चीज़ आपको बोलता जा रहा हूँ रट्टू तोता की तरह, कि नेचुरल गैस की कोई डिमांड नहीं भैया, कोई डिमांड नहीं है। अब देखिए आप खुद ही समझिए, आईईए एक इंटरनेशनल एजेंसी है, उन्होंने ये आंकड़े निकाले हैं कि भाई साहब, रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है, वो इतनी भयंकर तरीके से ग्रोथ हो रही है ना, तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में यही रहेगा। सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जीज़, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जीज़ एंड ऑल, राइट। क्रूड एनर्जी का सिर्फ कहाँ यूज़ होगा, क्रूड का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ यूज़ होगा कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए तो क्रूड ऑयल का कहीं यूज़ ही नहीं हो जाएगा। फिर क्रूड ऑयल का यूज़ पेंट इंडस्ट्री में होगा या फिर छोटे-मोटे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, तो उसके अलावा कहीं यूज़ ही नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ खत्म है क्रूड एनर्जी। अगर कोई लॉन्ग टर्म मेरे से कोई प्रोस्पेक्टिव बोलता है, तो मैं कह रहा हूँ खत्म है। खत्म मतलब खत्म तो नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगा, बहुत डिमांड बहुत कम हो जाएगी, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे चाइना चाइना तो 50% ग्लोबल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी का है। आप देखिए, चाइना की दाद देनी पड़ेगी गाइस, सीरियसली। चाइना हमारा दुश्मन है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी चाइना हर एक चीज़ में, जो भी वो मॉडर्न चीज़ होती है ना, उसमें नंबर 1 हो जाता है फटाफट से। फटाफट से लिथियम में नंबर 1 हो गया, लिथियम की कैपेसिटी में। अब वो दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम मार्केट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, चाइना अब ग्लोबल एडिशन ऑफ रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी में भी कर रहा है वो, ठीक है ना? मतलब इंडिया वैसे नहीं कर पा रहा है। तो आप कहने का मतलब यहाँ पे कि इंडिया और चाइना इज़ अ बिग बिग पार्ट ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अगर वहाँ पे अगर किसी तरीके से कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। तो कोई अब इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है ना, आप देखेंगे 3 जुलाई की है, मुझे लगता है एनजी में गिरावट, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं गिरावट के। अब तो जैसे मैं चार्ट पे आता हूँ, मैं आपको यहाँ डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बात से रिकमेंडेशन नहीं करेगी। आई एम नॉट सर्टिफाइड सिविल, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। आपको ट्रीटमेंट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर करिए अपने आप से देख लें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी कोई भी नहीं है। हम सिर्फ पेपर ट्रेडिंग बैक टेस्ट करते हैं, जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन, कि हम अपना जो भी ट्रेनिंग लिया है उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं लाइव मार्केट में, लेकिन विदाउट इन्वेस्टिंग मनी, ओके। तो गाइस, बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट की, कि टेक्निकल चार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पे बता देते हैं आपको। देखो 188.60 में काफ़ी लोग, मुझे अभी भी मेरे दोस्त लोग बोलते हैं, मेरे कलीग्स बोलते हैं कि यार यार 188.6 पे ज़रा और कितना नीचे जाएगा यार, ये तो गोल्डन चांस है। सर जी, मैं क्या बोलता हूँ, आपको समझ, प्राइस से मतलब नहीं होता कि प्राइस कितनी डाउन चली गई। अगर मैं बोलूँ कि एक स्टॉक है, जैसे अडानी के स्टॉक्स है, मान लो कि अडानी एंटरप्राइजेज़ 2000 प्लस ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना? अब आप बोलोगे कि वो 2000 से करेक्ट होके अगर वो 800 पे आ जाए, तो आप बोलेंगे अरे वाह! बहुत ही अच्छा हो गया यार, इतना करेक्ट हो गया, आप तो ले लो यहाँ पे। जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन ही ₹500 है, राइट?
तो आपको यू यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट वे, आपको यू हैव टू गो फॉर वैल्यूएशन। अब इसकी वैल्यूएशन कैसे काउंट करनी है, वो मैं अपने ट्रेनिंग वीडियोज़ में बताता हूँ, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। वैल्यूएशन कैसे कंट्रोल करते हैं, वोलेटिलिटी चेक कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक है ना? वो सारी डिटेल्स, कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे तो इसकी वैल्यूएशन एट पार है। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है और ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। बट इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन मुझे लगती है कि 150 के आस-पास होनी चाहिए इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन। सो लेट्स सी कि यहाँ 1 वीक में देखो, कल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट लग रहा है, अगर आप मुझसे पूछें तो कल मुझे ऐसा ही लग रहा है कि एनजी कल का मार्केट तो डाउन रहेगा, चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो 1 वीक का चार्ट वो ना भी रहे, शॉर्ट टर्म में तो डाउन ही जाना है। अब 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं, 1 वीक का चार्ट यहाँ पे डाउन साइड का ही मोमेंटम दिखा रहा है। 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं, तो 1 मंथ का चार्ट सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वापस से अगर 185 के आस-पास आता है, यू नो 185 से नीचे जाता है, तो आपको वापस से मुझे लगता है कि काफ़ी सारा, मुझे तो इनफैक्ट लग रहा है कि अब ये 170 के आस-पास भी आ सकता है, बहुत जल्दी। ऐसा भी लग रहा है शॉर्ट टर्म में, राइट? ठीक है ना? बहुत ज़्यादा चांसेस है 170 के। येस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कल देखते हैं कल कितना डाउनवर्ड जाता है। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बेयरिश ऑन इट। अपसाइड के लिए जो अगर रेजिस्टेंस होगा वो 199.50 होगा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में, और कल के लेवल के लिए 185 के नीचे जाना ज़रूरी है। अगर 185 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको डायरेक्टली 180 तो प्लेट में आपको सर्व होते हुए मिल जाएँगे, और कल चांसेस यही है कि एक और अच्छी खासी गिरावट हो, एनजी में चांसेस यही है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे हमारे जो इंटरनेशनल यूज़र्स हैं, गाइस। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2.117 पे है, तो यहाँ पे क्लियर कट है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको, यहाँ पे अगर जैसे अगर 2.12 अगर ब्रीच होता है, तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले टाइम में ये 1.90 के आसपास यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकता है वापस। तो आई एम क्वाइट बेयरिश ऑन इट, और जितना ऊपर जाए उतना यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ गाइस। पेपर ट्रेडिंग, बैक टेस्ट, जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह होती है, उसको इंप्लीमेंट करके, जो हमने ट्रेनिंग में सिखाया है लोगों को, उसी स्ट्रैटेजी को हम यहाँ इंप्लीमेंट करके पेपर ट्रेडिंग, बैक टेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो हमने ट्रेनिंग सीखी है, अब उसके बेसिस पे अगर हम लेवल जनरेट करें और फिर ट्रेड ना करें, सिर्फ पेपर पे लिख के देखें कि हमारे जो अगर हम लेते, तो हमारे सही होते नहीं होते। हमको इन्वेस्ट नहीं करनी मनी, राइट? यू हैव टू जस्ट कीप इम्प्लीमेंट योर ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी व्हाटएवर यू हैव लर्न, राइट? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप मुझे रेजिस्टेंस की बात करें, अपसाइड के रेजिस्टेंस की बात करें शॉर्ट टर्म में, तो मुझे लगता है कि देखो ये 2.40 बड़ा क्रिटिकल है, वापस से अगर ये क्रॉस होता तो फिर दिक्कत है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि हर एक लेवल पे, अगर आप मुझसे पूछे, तो मुझे लगता है हर एक अपसाइड पे डाउन साइड है, और कल तो मुझे लगता है कि डाउन साइड बहुत, मुझे लगता है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि डाउन साइड ही हो। लेकिन अगर मैनिपुलेशन होता है, अपसाइड जाता है, देन अगेन अगर अपसाइड जाता है तो और अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अपसाइड जाने पे तो और ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस मिलेगी डाउन साइड के लिए, राइट? तो वो और ज़्यादा अच्छा है, राइट? सो इन ऑल इट्स अ विन-विन कंडीशंस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गाइस, जाते-जाते मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ जो मैंने मार्केट में देखी है, और मुझे लगता है कि एक यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म है, तो मुझे यहाँ पे बोल देना चाहिए ये चीज़। मैंने अक्सर देखा है, लोग कमोडिटीज़, इक्विटीज़, इन सब में ना बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी टेक्निकल स्किल्स के, बिना किसी स्किल सेट के बस आ जाते हैं, ठीक है? कुछ भी करके, किसी से लेके, उससे लेके, इससे लेके कर लेते हैं, और फिर चोट खाते हैं। मतलब जबकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में है भाई साहब कि भई अगर मैं बिना स्किल सेट, बिना एजुकेशन, बिना ट्रेनिंग के करूँगा, तो मुझे बहुत घटिया फ़ायदा, मतलब बहुत नुकसान हो जाएगा मुझे, राइट? उसके बाद भी मानते नहीं हैं वो लोग, करते हैं। करने के बाद जब उनके पास चोट पड़ती है, तो वो छोड़ देते हैं, और या फिर मतलब फिर वो होता है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या होए पछताए, राइट? वो वाली चीज़ हो जाती है। तो गाइज़, अगर आप स्मार्ट हैं तो अंडरस्टैंड, आप भी जानते हैं बिना स्किल, बिना नॉलेज के आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में नहीं रह सकते। 1 या 2 महीने हो सकता है आपका तुक्का लग जाए, ठीक है ना? बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आप नहीं कर सकते। सो अंडरस्टैंड, फर्स्ट स्टार्ट लर्निंग टेक्निकल्स, टेक्निकल चार्ट, न्यूज़ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट फॉर मी। उनका इंटरप्रिटेशन करना, जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग समझना, राइट? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमको पता है कि आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आए दिन किसी का कोई भरोसा नहीं है। आप गाड़ी पे बहुत सेफ चला रहे हैं सड़क पे, लेकिन पीछे से आके किसी ने एकदम से ठोक दिया आपको, ठीक है ना? ठीक है? तो अब वो कहानी नहीं सुनी आपने कि एक बारी एक आदमी होता है, वो बोलता है कि मैं तो किस्मत में मानता ही नहीं, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए भविष्यवाणी होती है कि तुम्हें एक टाइगर आएगा और तुम्हें खा जाएगा, राइट? तो वो क्या करता है, वो टाइगर आएगा, विदिन अ 1 मंथ आपकी मौत हो जाएगी। तो वो क्या करता है, एक डब्बे में बंद करके बैठ जाता है। अब वो बोलता है कि पूरा डब्बा बंद कर दिया। अब बोला कि टाइगर कहाँ से आएगा? ठीक है ना? तो आएगा ही नहीं, तो वो अपनी पूरी किस्मत बदल देगा। तो होता क्या है ना, जिस डब्बे में बैठता है ना, उस डब्बे में टाइगर की एक पिक्चर बनी होती है, उसी पिक्चर से टाइगर निकल के उसको खा जाता है। तो यू नो तो मतलब आपको क्राइसिस होते रहते हैं,
ठीक है ना? यू नेवर गेट टू नो, भले आपकी गलती हो या नहीं हो, कोई भी न्यूज़ आ सकती है, एक्स-वाई-ज़ेड या मैनिपुलेशन हो सकता है, तो उस समय आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए और उसी को हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि हमको कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह यूज़ करनी चाहिए। तो उसके लिए भरमार है, ट्रेनिंग सेशंस काफ़ी बनाए हुए हैं। तो गाइस जानिए बहुत सारी चीज़ें आज डिजिटल मार्केटिंग में हम डिजिटल डोमेन में राइट, डिजिटल मीडिया है आजकल। आप यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, मेरी ट्रेनिंग सेशंस है, काफ़ी सारी चीज़ें। पहले उनको समझें और कोई बहुत बड़ी तुर्रम-खा वाली बात नहीं है, बड़ा ईज़ी है। अगर इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड ओके, क्योंकि समझिए गाइस दिस इज़ आल्सो बिज़नेस। अब आप जब बिज़नेस भी करते हैं तो बिज़नेस में अपना पैसा लगाते हैं ना, बिज़नेस में पैसा सोच समझ के लगाते नहीं लगाते हैं, राइट? तो ये भी तो बिज़नेस है, यहाँ पे भी सोच समझ के लगाना चाहिए गाइस, ओके? ओके गाइस मैं यहाँ पे एंड करता हूँ नहीं तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा और नीचे आ जाएँगे बहुत सारे कमेंट्स कि सर फालतू की बातें बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, ठीक है ना? सो विद दिस नाइसफुल एंड नोबल थॉट दिस इज़ अजय साइनिंग ऑफ गाइस।